हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है और इसे निकालने में भी बहुत दिक्कत होती है। कैलेंडर में वास्तविक दिन को निकालना। और हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आज के बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी दिन का वास्तविक दिन अगर निकालना होगा, कोई भी डेट होगा, चाहे हजारों वर्ष पहले का निकालना होगा, चाहे हजारों वर्ष पीछे का निकालना होगा, एकदम आसान वे में एक लाइन में निकालेंगे। ठीक है, आइए हम वास्तविक दिन को देखते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक जो चीज दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद ये वास्तविक दिनों में कैसे यूज होता है इसे भी बताएंगे। उसके बाद हम वास्तविक दिनों को निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सप्ताह कोड। सप्ताह कोड हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ हम 15 से 20 मिनट में पूरा वास्तविक दिन निकालना एकदम आप लोग को सिखा देंगे। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सप्ताह कोड में अगर 0 आ जाएगा तो रविवार मानेंगे, 1 आएगा तो सोमवार मानेंगे, 2 आएगा तो मंगलवार मानेंगे, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। यही जो बोर्ड पर दिख रहा है, यही 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें तो आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। यहाँ देखिए, महीना का देख रहे हैं, कहेंगे बहुत सा बड़ा है, लेकिन इसे भी याद करने का हम एक आसान ट्रिक बताएंगे जिसे आप देख करके कहेंगे हाँ सर बहुत गजब बताए हैं। देखिए, देखिए शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना। ठीक है, तो 100 वर्षों में 5 दिन विषम दिन होता है। 5 दिन जो होता है वो विषम दिन होता है। अब कहेंगे सर विषम दिन क्या होता है, तो देखिए विषम दिन क्या होता है। ये सभी चीजें मतलब पहला वीडियो जो अपलोड हुआ है कैलेंडर का बेसिक से जो स्टार्ट किए हैं उसमें हम पढ़ा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, बेसिक जो विषम दिन होता है, कोई भी सप्ताह कोई भी दिन होगा, ठीक है, उसमें आप 7 का जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। और एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये गोल है, ठीक है, यहाँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यह क्यों विषम दिन को मतलब इसी से सप्ताह कोड से सब कुछ हम विषम दिन को निकालते हैं। क्या करते हैं, देखिए रविवार 0, सोमवार को 1 मान लिए, मंगलवार को 2 हो गया, बुधवार को 3 हो गया, बृहस्पतिवार का 4 कोड हो गया, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। फिर जब इधर आएंगे रविवार को 7 भी, कहीं कहीं 7 भी लिखते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। 7 के बाद देखिए सोमवार पे जब 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब रविवार के बाद देखिए सोमवार पर 8 गए तो 8 में आप 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। तो शेषफल यहाँ कितना बचेगा, 1 बचा। तो 1 बचा तो 1 कोड दिया भी है सोमवार को, नहीं दिया हुआ। तो ये पूरा चक्र ही ऐसे सप्ताह का चलता रहता है और हमें पता भी है। ठीक है, तो विषम दिन वही होता है जिसमें 7 का भाग देने के बाद, दिनों में 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम कहते हैं विषम दिन। जैसे मान लीजिए 14 हो गया, फिर यहाँ 15 आ जाएगा, फिर यहाँ 16 आ जाएगा। अब मान लीजिए 16 में हम भाग देंगे, तो 16 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 क्या आ गया, मंगलवार नहीं आ गया। तो ऐसे ही ये चीज चलता रहता है। अब देखिए यानी 100 वर्षों में, ठीक है, 100 वर्षों में 5 दिन विषम दिन होता है। ठीक है, ऐसे ही 200 वर्षों में कितना दिन होता है, 3 दिन विषम दिन होता है। 300 वर्षों में 1 दिन विषम दिन होता है। और 400 अगर हो जाएगा तो 400 वर्षों में विषम दिन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए 400 वर्ष में मान लीजिए विषम दिन कितना हो गया, 0 हो गया।
ऐसे ही 800 वर्ष में विषम दिन कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 से कट जाएगा, 400 का डबल है तो 400 का डबल करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ऐसे 1200 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। यानी 400 से जो कट जाएगा सन, शताब्दी वर्ष का जो सन कट जाएगा वो क्या होगा? उसका विषम दिन 0 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इन सब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें पूछ दिया 1800 का निकालना है, चाहे 1600 1700 का निकालना है, और किसी का भी निकालना हो, चाहे 2800 का निकालना है, तो हम इसको भी बताएंगे तरीका। ठीक है। और शताब्दी वर्ष क्या होता है? तो कोई भी जो सन होगा अगर वो 100 से कट जाएगा तो क्या होगा? शताब्दी वर्ष हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए 1800 है तो 1800 में 100 का भाग देंगे तो कट गया, तो क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी। ठीक है। ऐसे इस समय जो चल रहा है 2023, तो कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। क्योंकि देखिए 2023 है तो 2000 और 23 वर्ष इसमें भी चला गया, तो कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है। अब देखिए हम शताब्दी वर्षों में मान लीजिए 1800 वर्ष का अगर निकालना है तो उसमें विषम दिन कितना होता है? 1700 में निकालना होगा तो उसमें कितना होता है? 1600 में निकालना होगा तो उसमें कितना होता है? तो आइए अब उसको सीखते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे अगर हमें पूछ दिया 1800 वर्षों में विषम दिन कितना होगा। ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके पीछे देखेंगे। ठीक है। इससे छोटा देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है जो 400 से कट जाएगा। तो 400 कटने के लिए क्या हो जाएगा? 1600। 1600 ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 4 से कट जाएगा। अब कहेंगे सर ये क्यों लेते हैं? तो यह इसलिए लेते हैं कि 400 से कटने के लिए, ताकि ये हमें पता चल जाए कि यहाँ तक जो मानो शताब्दी वर्ष आएगा उसका विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। 400 से जो कट जाएगा उसका शताब्दी वर्ष में जो विषम दिन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए तो अब क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? 200 आ गया। ठीक। तो ये 200 क्या है? वर्ष है। ठीक है। 200 वर्ष हो गया। तो देखिए 1600, अगर 1800 को हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1800 को लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1600 प्लस 200। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1800 हो जाएगा। तो 1600 तक विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 400 से ये कट जाएगा। यहाँ तक विषम दिन 0 हो जाएगा। उसके बाद 200 का निकालेंगे तो 200 का विषम दिन कितना है? 300। 200 वर्षों का विषम दिन कितना है? 3 है तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दिन। आ गया कि नहीं आ गया? हम डायरेक्ट भी यहाँ से भी निकाल सकते थे। 1800 से में 1600 घटा दिए तो आ गया 200। 200 वर्ष का विषम दिन कितना है? 3। तो 3 हो गया। अब मान लीजिए हमें निकालना है 3300 का। तो 3300 का निकालने के लिए इससे छोटा देखेंगे कौन सा वर्ष है जो 400 से कट जाएगा। तो 400 से कटने के लिए कौन सा आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा। और 100 वर्ष में विषम दिन कितना बताएं? 5 दिन। 5 दिन हो गया। ठीक। अब मान लीजिए हमें निकालना है 1300 का, चाहे 1400 ले लीजिए। देखिए 1400 वर्ष का हमें क्या निकालना है? विषम दिन निकालना है। तो सबसे पहले इसे क्या करें? इससे छोटा कौन सा लेंगे जो 400 से कट जाएगा। तो 400 से कौन सा कट जाएगा? 1200 कट जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 200 का हम क्या करेंगे? इसका विषम दिन कितना देखेंगे? 3 हो जाएगा। मान लीजिए अब हमें निकालना है 1900 का। तो 1900 का निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इससे छोटा कितना लेंगे?
1600 है जो 4 से कट जाएगा, इन दोनों का अंतर लिए कितना आ गया 300 आ गया। अब 300 का विषम दिन क्या होता है, एक होता है, एक दिन होता है ना, तो इसका यानी 1900 में विषम दिन कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे 1400 में विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1800 में विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3300 में विषम दिन कितना हो गया, 5 हो गया। यानी इतना सन तक अगर आपको विषम दिन निकालना हो तो ऐसे ही विषम दिन निकालेंगे। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं समझ में आ गया। अगर आप लोगों को जो यहाँ तक बताया समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एकदम आसान वे में बताएंगे, ये नहीं है कि अभी थोड़ा समय लग रहा है, इन सब बेसिक को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम बेसिक का दिनों को चुटकियों में निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कि देखिए हम सप्ताह कोड पढ़ लिए, शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालना सीख गए। अब हम क्या करेंगे, महीना का जो कोड रहेगा, ठीक है, अब उसे कैसे याद करेंगे और कैसे यूज होगा, यूज करने के लिए हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। पहले इसे याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए हम इसे देखिए तीन तीन भाग में डिवीजन कर लिए। तीन तीन भाग में डिवीजन करने के बाद देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक 144 है, यानी इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 144, ठीक। और इसका ये किसका वर्ग है, तो ये होगा 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का वर्ग है। 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बार हम कितना होता है 144। तो केवल आप याद रखिएगा यहाँ पे जो जनवरी फरवरी मार्च है वो साधारण वर्ष में 12 का स्क्वायर है, ठीक। ऐसे ही अब आगे 3 को देखते हैं, अप्रैल मई जून, इन दोनों का जो होगा 5 का स्क्वायर। अब इसे मत छोड़िएगा, जैसे मान लीजिए दिया 0 2 5, तो इधर पीछे लगाने इधर 0 लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो 25 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही देखिए जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे याद करने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे। जब एक दो बार आप ऐसा करेंगे कि देखिए जनवरी फरवरी के लिए क्या है 12 का स्क्वायर है, मार्च अप्रैल मई के लिए क्या है 5 का स्क्वायर है, जून जुलाई अगस्त के लिए क्या है, जून जुलाई अगस्त के लिए देखिए जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, ठीक है, सॉरी देखिए अब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का क्या है 12 का स्क्वायर है। उसके बाद अप्रैल मई जून के लिए क्या है 5 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर के लिए क्या है 6 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर के लिए। तो 36 लिखने के लिए एक ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के निकालने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे कि 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 146 हो जाएगा, तो 146 जब ऐसे एक दो बार करेंगे तो आपको सीधे 146 याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया साधारण वर्ष का। अब हम क्या देखेंगे लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में देखेंगे तो देखिए जनवरी और फरवरी में एक दिन कम हो जाता है। केवल इन्हीं को याद रखना कि लीप वर्ष अगर आ जाएगा तो जनवरी और फरवरी में जो साधारण वर्ष में जो कोड था उसमें से एक कम हो गया। देखिए यहाँ एक था तो एक का क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ 4 था तो 4 का क्या हो गया 1, मतलब एक कम हो गया 3 हो गया। बाकी का देखेंगे 4 0 2 5 0 3 100, देखिए 25 36 146 ये तीनों तो सेम है। यहाँ पे भी देखिए 4 सेम है, यानी 2 में ही चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ तक जो भी आपको बताया समझ में। यहीं से एक चीज और आपको ध्यान में आएगा कि अगर देखिए कोई भी अगर कैलेंडर आपके पास है, ठीक है, और आपका कैलेंडर मान लीजिए नवंबर वर्ष का फट गया और आपके पास मार्च का कैलेंडर है, तो फरवरी की जगह आप मार्च का कैलेंडर लगा देंगे और कोई आएगा आपके घर पर देखेगा तो कहेगा आप तो बहुत मतलब पागल है। लेकिन आपको समझ नहीं रहा कि आप बहुत स्मार्ट हैं। क्यों, क्योंकि देखिए मार्च का और नवंबर का जो यहाँ पे देखिए 4 4 और 4 तीनों का कोड समान है, समान है ना। तो इन तीनों का जो कैलेंडर होगा माह का वो सभी समान होंगे। अब कहेंगे कोई भैया कहेगा क्या नाम है कि फरवरी का सर तो 28 दिन का होता है, तो 28 तारीख तक 1 तारीख से 28 तारीख तक जो डेट होगा
चाहे मार्च का 1 से 28 तक, चाहे नवंबर का 1 से 28 तक, तीनों का एकदम सेम डेट होगा। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को अगर सोमवार होगा तो मार्च को भी 1 तारीख को सोमवार होगा, नवंबर को भी 1 तारीख को सोमवार होगा। अगर 15 तारीख को मंगलवार होगा फरवरी में तो मार्च को भी मंगलवार होगा और नवंबर को भी मंगलवार होगा। यानी नवंबर की जगह अगर मार्च का हम कैलेंडर लगा देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो बंदा आपको पागल समझ रहा होगा वो ये नहीं समझ रहा कि आप बहुत होशियार हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग वास्तविक दिन निकालना सीखते हैं। ठीक है, और जो भाई लोग अगर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे एकदम आसान वे में आपको और भी वीडियो मिलता रहेगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये जो रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में आएगा। आपको क्वेश्चन कोई भी होगा कैलेंडर का एकदम आप कर लेंगे। बेसिक भी पढ़ाना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आपको 15-15 मिनट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वास्तविक अगर निकालना हमें, जैसे 18 जनवरी, 18 मार्च 1832 का, देखिए कब का हम निकाल रहे हैं 1832 को। 18 मार्च 1832 को कौन सा दिन होगा, वास्तविक दिन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वास्तविक दिन निकाल रहे हैं। ठीक है, वास्तविक दिन निकाल रहे हैं। 18 मार्च 1832 को हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेट लिखा होगा उसे लिख लेंगे। कितना हो गया 18 प्लस कर लिए, एक लाइन में बताएंगे, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद क्या है, मार्च है, तो मार्च का देखिए कोड क्या है 32 है, तो 32 में आपका भाग देंगे तो ये क्या हो गया, लीप वर्ष होगा। तो देखिए मार्च में चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम मार्च का कोड क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसे हम लिखेंगे 1800 और 3200 लिख लिए। तो 1800 का जो विषम दिन होगा वो कितना होगा उसे निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए हम क्या कहें, इससे छोटा क्या देखेंगे 1600, जो 400 से कट जाना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 200 आ गया। तो 200 का देखिए विषम कोड कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये 32 है, 1832 है, तो 32 है इसे सीधे लिख लेंगे। लिखने के बाद 3200 में फिर अब आगे जो लिखना होगा उसमें 4 का भाग देंगे। अब कहेंगे सर 4 का भाग क्यों देंगे, तो 4 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि 32 में 4 का भाग देने के बाद जैसे 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, ठीक है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 का भाग देते हैं। अब 4 वर्ष में क्यों लीप वर्ष होता है, क्यों 6 वर्ष में नहीं होता है, तो इसके लिए हम बेसिक में आपको बताए हुए, तो उसे आप जाकर के वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 3200 में, अब देखिए 32 में अगर 4 का भाग देंगे तो उसमें भी हम केवल पूर्णांक को ही लेंगे, ये नहीं दशमलव में लेना है। तो 32 में देखिए 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। यहाँ पे शेष भी आएगा, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद हम 5, हमेशा कोई भी अगर वास्तविक निकालना होगा तो उसमें 5 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे। इतना करने के बाद आपको सभी को जोड़ करके 7 का भाग देना है। तो इसे अगर जोड़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। इसको भी देखिए 60 से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 7 का इसमें भाग देंगे। सभी में जो अगर भाग देने लायक होगा उसमें 7 का भाग देंगे, या किसी संख्या को जोड़ करके 7 का भाग देंगे। जो शेष बचेगा, यानी हमें विषम दिन निकालना है, तो जो विषम दिन बचेगा उसे लिख लेंगे। देखिए जैसे 18 है, तो 18 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बचेगा तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके देखिए 4 3 7, अब 7 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 या तो ऐसे काट देंगे या 0 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 32 है, तो 7 चौक 28, 28 4 32, 4 बच जाएगा तो 4 लिख ले। केवल हमें विषम दिन को ही लिखना है, यानी शेष जो बचेगा उसी को लिख। देखिए 8 5 13 हो गया, तो 13 में अगर आप 7 का भाग देंगे कितना बच जाएगा, शेष 6 बच जाएगा, 6 लिख लिए। अब इन तीनों को देखिए काट करके अब जोड़ना आसान हो गया। देखिए 6 4 10 4 14 हो गया। 14 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, तो 0 देखिए 0 तो आ गया। अब 0 कोड किसका है, तो देखिए 0 किसका है, रविवार है।
तो रविवार, यानी 18 मार्च 1832 को कौन सा दिन होगा? रविवार हो गया। कैलेंडर में खोजेंगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक दूसरा निकालते हैं। उम्मीद करते हैं जो बताएं आपको समझ में आ गया। अगर नहीं किसी भाई को समझ में आया है तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से आप समझिएगा। अब देखिए, मान लीजिए हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 का। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है ये तो आप लोग को पता ही होगा। दिन तो नहीं पता होगा लेकिन सन तो पता ही होगा। लेकिन आज हम दिन को भी निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगस्त महीने का कोड लिखेंगे। तो अगस्त महीने का कोड क्या है, 3 दिया हुआ है तो 3 रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये है इसे 1947 ऐसे मान लीजिए, ठीक। आप 1947 दिया तो 1900 कर लीजिए, फिर 47, यानी 1900 तक का विषम दिन कितना होगा, इसे निकालने के लिए आपको बताया है कैसे निकालना है। क्या करेंगे, 1600, अंतर कितना हो गया 300, तो 1600 क्या लिखे, क्योंकि इससे छोटे में 400 का भाग चला जाएगा तो 400 तक का विषम दिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाकी का 300 वर्ष का विषम दिन कितना होगा, 1 होगा, तो 1 रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 47 है 2 अंक का लास्ट का, उसे पूरा लिख लिए। फिर क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे करके हमें लीप वर्ष निकालना है। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 47 है, अब 4 का भाग देंगे, 4 कने 4 कट गया, फिर 7 उतारे, फिर एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा 3। तो हमें शेष को यहाँ नहीं लिखना है, विषम दिन को नहीं लिखना है, यहाँ हमें क्या लिखना है, भागफल जो बचता है उसे लिखना है, ठीक है। यही आपको ध्यान देने की बात है। आप कहीं इसको मत लिख दीजिएगा 3 बचता है उसे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लीप वर्ष निकालना है। कितना लीप वर्ष आया, और लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 11 हो गया। इतना करने के बाद देखिए क्या क्या किए, 15 अगस्त को रखे, 15 जो डेट यहाँ दिया था उसे रख लिए, उसके अगस्त का कोड रख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ जो सन दिया 1947, 1900 तक का विषम दिन कितना होता है उसे लिख लिए। उसके बाद लास्ट का जो सन था उसका 2 अंक रख लिए। उसके बाद क्या करते, तो लास्ट का 2 अंक था उसमें आप 4 का भाग दे करके जो भागफल आया है उसे रख लिए पूर्णांक में, तो 11 हो गया। उसके बाद इतना करने के बाद सभी भी कोई भी वास्तविक दिन आप निकालेंगे उसमें 5 जोड़ना है, उसके बाद हमें 5 जोड़ लेना है। उसके सभी को जोड़ करके भाग दे लेंगे या 7 का ऐसे काट लेंगे जो शॉर्ट ट्रिक बताया। तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे तो देखिए 15 का 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, विषम दिन कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उससे 3 1 4, तो 4 और 47 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 में अगर 7 का भाग देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, कितना बच जाएगा विषम दिन, 2 बच जाएगा, 2 रख लिए। उसके बाद देखिए 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में आप जब 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 रख लिए। अब देखिए 2 2 4 1 5, ये 7 से कटने वाला नहीं, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 देखिए किसका दिया, कोड शुक्र दिया ना, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं जिन भाइयों बहनों को अगर समझ में नहीं आया है उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक सवाल और करते हैं और उसे देखिए कितना जल्दी करेंगे उसे आप लोग को बस देखिएगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोड भी देगा, इन सब चीज़ों को याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है 26 जनवरी 1950, ठीक, 1950, तो हम क्या करेंगे, पहले 26 रखेंगे, फिर जनवरी के लिए 1 रखेंगे, फिर 1900 का कोड 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 50 यहाँ रख लेंगे, फिर उसके 12 कर लिए, फिर 5 कर लिए, फिर उसके बाद इन दोनों में 7 का भाग दें, 7 दूना 7 21, 5 हो जाएगा। फिर देखिए 50 2 52 हो जाएगा, 52 को 3 बच जाएगा, फिर उसके 12 5 17 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, फिर 5 3 देखिए 5 3 8 3 11 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 को क्या आ जाएगा,
बृहस्पतिवार। यानी आप जब करेंगे एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना जल्दी कर लेंगे, इससे भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, 26 जनवरी 1950 दिया हुआ है, दे दिए। उसके बाद देखिए पहले दिन को लिख रहे, उसके बाद जनवरी का कोड क्या होता है, देखिए 1 भी होता है 0 भी होता है, तो लेकिन 1950 है तो 50 में ये क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसलिए कोड कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए 1900 और 50 होगा, तो 1900 का कोड कितना हो गया, 1 हो गया। फिर क्या कर लिए, 50 रख लिए, फिर क्या कर लिए, 50 में 4 का भाग देकर क्लिप वर्ष निकल ले, 12 चौक 48 हो गया, 2 शेष बच गया, उस समय कोई केवल हमें पूर्णांक को लेना है। ठीक है, तो 12 हो गया। उसके बाद क्या कर लिए, 5 को जोड़ लिए, इतना काम कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 26 जो लिखा हुआ है, तो 26 में आप 7 का भाग देंगे, जो विषम दिन बचेगा उसे लिख लेंगे, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 5 बच गए, 5 लिखे। उसके देखिए 50, 51, 52 इन तीनों को जोड़ करके यहाँ 3 लिख दिए। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो 52 में 7 का भाग दिए, 7 7 49, 3 बच जाएगा कि नहीं विषम शेष, तो शेष जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा, तो 3 हो गया। फिर देखिए 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 में 7 का भाग फिर देंगे, तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 रख लिए। अब इन तीनों को जोड़ लिए, तो देखो 5 3 8, 8 3 11, कितना आ गया, 11, 11 में फिर 7 का भाग देंगे, जो विषम दिन बचेगा उसे लिख लेंगे। तो देखिए 7 में आप भाग देंगे तो 11 में, तो 4 शेष बच जाएगा, वही विषम दिन हो जाएगा, तो 4 को बृहस्पतिवार होता है। आप जा करके देख भी सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को अपने मोबाइल में डाल करके चाहे कहीं पर भी देख लीजिएगा, एकदम सेम दिन आ जाएगा। अब आइए हम आगे का निकालते, अभी तक तो हम पीछे का निकालते थे, एक क्वेश्चन आगे को निकालते हैं, उसके बाद ये आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया, आप कोई भी वास्तविक दिन निकालना होगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें निकालना है 3 दिसंबर, ठीक, 3 दिसंबर और 2049, ठीक, 3 दिसंबर 2049 का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 रखेंगे, उसके बाद 12 यानी दिसंबर का कोड क्या है, 6 दिया हुआ है, 6 रख लिए। उसके बाद क्या करना है, 2049 है, तो 2000 और 49, तो 2000 का कोड रखेंगे, तो 2000 देखिए 400 से कट जाएगा, तो विषम दिन कितना आएगा इसका, 0 हो जाएगा। 2000 तक का विषम दिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे, 49 रखेंगे, 2 अंक लास्ट का रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे, केवल इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, उसके देखिए 6 3 9, तो 9 में 7 का भाग देंगे, कितना विषम दिन आएगा, 2 आएगा। फिर देखिए 49 7 से कट जाएगा, तो जो कट जाएगा 7 से वो सीधे काट देंगे, उसे हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं। फिर देखिए 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 रख लीजिए। 3 तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया, इसमें 7 का भाग जाएगा, तो 5 कौन सा दिन हो, शुक्र, यानी 3 दिसंबर 1949 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। ठीक है, अब आपको इतना भी विश्वास नहीं है तो देखिए आज का दिन कौन सा दिन है, जो डेट है उसे लिखते हैं, फिर उसको दिन को निकालते हैं। तो देखिए आज आज है 14 तारीख, ठीक है, 14/12/2023 है। ठीक है, तो आज का दिन कौन सा है इसे निकालते हैं। तो देखिए 14/12/2023 को, ये तो आसपास में आपको कैलेंडर देख ही सकते हैं, तो इसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। फिर देखिए सॉरी यहाँ 12 नहीं चल रहा है, 11 चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यानी 14 नवंबर को निकालना है, तो नवंबर का क्या कोड दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2023 है, तो 23 का कोड निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इतना लिख लिए, डेट लिख लिए, फिर नवंबर का कोड रख लिए। नवंबर कोड रखने का जो 2023 दिया है, इसे 2023 करेंगे, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, 23 रखेंगे। 23 रखने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे 21 में 23 में, तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लीप वर्ष है, फिर क्या करना है, 5 जोड़ देना है।
ठीक है। इतना करने के बाद आप 7 को भाग देकर किसे निकालना है, देखिए 7 दूना 14 कट जाएगा, फिर 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। 27 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 7 तरीके 21 हो जाएगा, विषम दिन कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 को अगर उसमें विषम दिन निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो जो विषम दिन आएगा 2 आएगा, और 2 को क्या है मंगलवार है कि नहीं है, और आज मंगलवार भी है, ठीक है। यानी हमें कोई भी वास्तविक दिन निकालना होगा तो ऐसे ही निकाल लेंगे, केवल इन तीनों को याद रख करके, और जो तरीका बताया पहले दिन को रखना है, फिर महीने का कोड रखना है, फिर अगर पूरा सन दिया तो 2000 तक का हम पहले विषम दिन निकाल लेंगे, उसके बाद जो लास्ट का 2 अंक है उसे लिख लेंगे, फिर इसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा केवल हमें पूर्णांक में लिखना है तो पूर्णांक में लिख लिए, उसके लास्ट में कोई भी अगर वास्तविक दिन निकालेंगे उसमें 5 जोड़ लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितना बताएं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक आप देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इसके बाद आप लोग को होमवर्क देते हैं कि जो आपका जन्मदिन का डेट है उसे आप लोग लिख करके और उसका वास्तविक दिन निकालिएगा, ठीक है। और वास्तविक दिन वही निकालिएगा जो आपको डेट दिया होगा, ये नहीं कि घर पे जो दिया होगा वास्तविक वाला वैसे गलत वाला निकाल लीजिएगा, तब नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए इतना करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी दीजिएगा अपना जन्मदिन डेट के साथ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।